हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बिहार स्टेट, यूपी पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी या कोई अन्य, तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन यह बिहार स्पेशल क्लास है और यह जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी पैटर्न पर आधारित प्रश्नोत्तर है। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप यह क्लास ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जात विशेष की प्रधानता होती है जब वह जात, ऑप्शन है, संख्या में प्रचुर हो, अनुष्ठानिक सुचितापूर्ण हो, राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो, गांव की अधिकतम भूमिका स्वामी हो। इन कथनों में से कौन से सही हैं? राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1। सो राइट होगा ऑप्शन डी, संख्या में प्रचुर हो, अनुष्ठानिक सुचितापूर्ण हो, राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो और गांव की अधिकतम भूमिका स्वामी हो। ऑप्शन डी। डिटेल में सुन लीजिए। श्रीनिवास ने भारत में जात व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए प्रभु जात यानी प्रबल जात, डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा प्रस्तुत किए और इनके अनुसार उस जात को प्रभु जात कहा जा सकता है जो किसी गांव या क्षेत्र विशेष में आर्थिक व राजनैतिक दृष्टि से प्रभाव डालती है, जातीय श्रेणी क्रम में उच्च अनुष्ठानिक परिस्थित हो तथा जात की जनसंख्या की ताकत तथा शिक्षा जैसे कारक किसी क्षेत्र विशेष में उस जात को प्रभु जात का दर्जा देते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की गारंटी दी गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 27 और 28, बी है अनुच्छेद 29 और 30 और सी है अनुच्छेद 31 और 32 और डी है अनुच्छेद 33 और 34। 2 का राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण तथा अनुच्छेद 30 के तहत शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार शामिल है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत महिला लाभ ग्राहियों के कितने प्रतिशत को लक्ष्य बनाया गया है? समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत महिला लाभ ग्राहियों के कितने प्रतिशत को लक्ष्य बनाया गया है? सो ऑप्शन है 35%, 15%, 20%, 30%। क्वेश्चन नंबर 3। सो राइट होगा ऑप्शन ए 35%। ऑप्शन ए 35%। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उन कानूनों की चर्चा की गई जिनकी वैधता मौलिक अधिकारों से तथाकथित असंगत के आधार पर किसी भी न्यायालय में बहस का विषय नहीं हो सकती है? ऑप्शन है 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6वीं। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर ऑप्शन ए 9वीं। नेक्स्ट अनुच्छेद 332 का विषय है। अनुच्छेद 332 का विषय है। ऑप्शन है लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान, बी है राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान, सी है 30 सालों के बाद आरक्षित स्थानों पर विशिष्ट प्रतिनिधित्व की समाप्ति और डी है लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर 5। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान। अनुच्छेद 332 का विषय ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है छात्रवृत्तियों शिक्षण संस्थानों में स्थान आरक्षण द्वारा
अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक उत्थान के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? छात्रवृत्तियों, शिक्षण संस्थानों में स्थान आरक्षण द्वारा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक उत्थान के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 330 और 332, अनुच्छेद 339(1). 6 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 16(4). ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों के उन्नयन हेतु निम्नलिखित में से किसमें प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है उद्देश्य का निर्देशक तत्व, 8वीं अनुसूची, अनुच्छेद 18। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए उद्देश्य का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) में यह प्रावधान है कि यह अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 29(2) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन है सामूहिक क्रिया, नेतृत्व, विचारधारा, संतुलन की पुनर्स्थापना, हित। उपरोक्त में से सामाजिक आंदोलन के लक्षण हैं। उपरोक्त में से कौन सामाजिक आंदोलन के लक्षण हैं? कोड देकर राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए सामूहिक क्रिया, नेतृत्व, विचारधारा और हित। सामूहिक क्रिया, नेतृत्व, विचारधारा, हित या दबाव समूह सामाजिक आंदोलन के लक्षण है, जबकि संतुलन की पुनः स्थापना इसका लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित है? कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित है? ऑप्शन है पिछड़ी जात आंदोलन, बहराम जी मालाबारी। बी है महिला आंदोलन, भारत सरकार अधिनियम 1935। सी है सामाजिक सुधार आंदोलन, रामकृष्ण मिशन। डी है भक्ति आंदोलन, एनी बेसेंट। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी सामाजिक सुधार आंदोलन, रामकृष्ण मिशन। ऑप्शन सी। रामकृष्ण मिशन एक सामाजिक आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब किए थे? 1897 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। कलकत्ता में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन है प्राचीन समाज, सामंती समाज, आदिम समाज और एशियाटिक समाज। कार्ल मार्क्स के अनुसार उपरोक्त का सही विकासवादी क्रम है। 10 का राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी आदिम। पहले आदिम, फिर एशियाई, प्राचीन, सामंतवादी, पूंजीवादी, समाजवादी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी विशेषता मनुष्य की बाकी श्रेणियों से प्रभेद करती है? कौन सी विशेषता मनुष्य की बाकी श्रेणियों से प्रभेद करती है? ऑप्शन है सीधा खड़ा होने की क्षमता, वातावरण के अनुकूल होने की क्षमता, औजार बनाने की क्षमता और एक समूह में रहने की क्षमता। 11 राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन ए सीधा खड़ा होने की क्षमता। लेस्ली वाइट ने मानव की 5 विशिष्टताओं का उल्लेख किए हैं जिसके कारण वह संस्कृति के निर्माता बने। सीधे खड़े होने और पैरों पर चलने की क्षमता पहला, और दूसरा है स्वतंत्रतापूर्वक घुमाए जा सकने वाले हाथ। तीसरा है केंद्रित की जा सकने वाली दृष्टि और चौथा है मेधावी मस्तिष्क।
और पांचवा है भाषा एवं प्रतीकों के निर्माण की क्षमता। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण मनुष्य औजार तथा अन्य सांस्कृतिक आविष्कार कर सका। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्ता में शामिल है, सत्ता में शामिल है। ऑप्शन है वैधता, योग्यता, शक्ति, नियमितता। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? 12 राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी, वैधता, योग्यता और कौन सा? सॉरी, वैधता, शक्ति और नियमितता। योग्यता नहीं होगा, ऑप्शन डी। शक्ति जब वैध यानी लीगल हो जाती है तो वह सत्ता अथॉरिटी कहलाती है। अतः इसके लिए क्या क्या जरूरी है? वैधता, शक्ति, नियमितता, तीनों तत्व आवश्यक है। वैधता, शक्ति और नियमितता। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसका आधार सापेक्ष वंचना है? किसका आधार सापेक्ष वंचना है? ऑप्शन है दर्पणित व्यक्तित्व सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, संदर्भ समूह सिद्धांत, सांस्कृतिक सापेक्षतावाद। 13 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, संदर्भ समूह सिद्धांत। सापेक्ष वंचना या हीनता की अवधारणा मूलतः प्रोफेसर सैमुअल स्टाउफर द्वारा प्रस्तुत की गई। किसके द्वारा? सैमुअल स्टाउफर द्वारा। उन्होंने अपनी पुस्तक द अमेरिकन सोल्जर्स में इसका प्रयोग किया, जिसका आधार संदर्भ समूह सिद्धांत है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सदस्यों की समान वंश परंपरा के आधार पर संगठित समूह को कहते हैं। सदस्यों की समान वंश परंपरा के आधार पर संगठित समूह को कहते हैं। ऑप्शन है प्राथमिक समूह, गौड़ समूह, अंतर समूह और वंश समूह। 14 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, वंश समूह। वंशानुक्रम समान वंशधारा के आधार पर तय होता है। पितृवंशी समाजों में पिता पुरुष पूर्वज की ओर से तथा मातृवंशी समाजों में माता अथवा स्त्री पुरुष की ओर से वंश की गणना होती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत समगोत्र विवाह से प्रतिबंध हटाया गया? किस अधिनियम के तहत समगोत्र विवाह से प्रतिबंध हटाया गया? ऑप्शन है हिंदू विवाह विधि मान्यता अधिनियम 1949, बी है विशेष विवाह अधिनियम 1954, सी है हिंदू विवाह नियोक्ता निराकरण अधिनियम 1946, डी है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। राइट आंसर दीजिए। 15 राइट होगा कौन सा? ऑप्शन डी, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 18 मई 1955 को 18 मई 1955 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है। नेक्स्ट है उत्तर औद्योगिक समाजों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? उत्तर औद्योगिक समाजों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? ऑप्शन है ए अत्यधिक उत्पादन हेतु कठोर उद्यम, बी स्थिति के स्थान पर प्रतिष्ठा का मामला, सी आलोचना के स्थान पर प्रोत्साहन, डी दंड के स्थान पर पुरस्कार रोक लेना। 16 राइट आंसर क्या होगा? सो राइट होगा ऑप्शन डी, दंड के स्थान पर पुरस्कार रोक लेना। उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा डेनियल वेल ने अपनी पुस्तक द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में प्रस्तुत की थी और इनका महत्वपूर्ण कथन है यह आने वाला समाज होगा जिसमें कंप्यूटर तथा रोबोट का महत्व बढ़ेगा और व्यक्ति के पास अवकाश का अधिक समय होगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 को एक बार फिर से देखिए। उत्तर औद्योगिक समाजों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? ऑप्शन है अत्यधिक उत्पादन हेतु कठोर उद्यम, बी अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, सी है विशाल औद्योगिक अशांति और डी अवकाश का बाहुल्य। राइट आंसर कौन सा होगा?
राइट होगा ऑप्शन डी, अवकाश का बाहुल्य। अवकाश का बाहुल्य कर लीजिए। उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा डेनियल बेल ने किस पुस्तक में दी है? द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में प्रस्तुत किए हैं। और उनका महत्वपूर्ण कथन फिर से सुनिए। यह आने वाला समाज होगा जिसमें कंप्यूटर तथा रोबोट का महत्व बढ़ेगा और व्यक्ति के पास अवकाश का अधिक समय होगा। तो अवकाश का बाहुल्य, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति शब्द को। अनुसूचित जाति शब्द को ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। बी है भारत के संविधान में किसी एक अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। सी है भारत के संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। और डी है भारत के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 17। राइट होगा ऑप्शन डी, भारत के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 में अनुसूचित जाति की परिभाषा दी गई है। किस आधार पर किसी जाति को राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति घोषित किया जाएगा, किंतु संविधान में कहीं भी अनुसूचित जाति शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राज्य में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए विशेष अधिकारी को नियुक्त करने के लिए आधिकारिक है? कौन राज्य में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए विशेष अधिकारी को नियुक्त करने के लिए आधिकारिक है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 खा में यह प्रावधान है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की प्रबंध व्यवस्था समाविष्ट है। पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की प्रबंध व्यवस्था समाविष्ट है। ऑप्शन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में, बी है साइमन आयोग रिपोर्ट में, सी है भारतीय संविधान अधिनियम 1935 में और डी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में। ऑप्शन ए। अनुच्छेद 340 में यह प्रावधान है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं और कठिनाइयों को जानने के लिए राष्ट्रपति एक आयोग की नियुक्ति करेगा। यह आयोग पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से जाना जाता है। और पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? काका कालेलकर, 1955। काका कालेलकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुसूचित जाति के लिए संवैधानिक सुरक्षा है? कौन सा एक अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा है? ऑप्शन है उनको कृषि भूमि प्रदान करना, बी उनको रोजगार प्रदान करना, सी उनको मकान प्रदान करना और डी अस्पृश्यता का उन्मूलन। आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। संविधान का अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का पूरी तरह से अंत कर दिया गया है। नेक्स्ट है 21। पशु समाज की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा मानव समाज की सुस्पष्ट विशेषता है? पशु समाज की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा मानव समाज की सुस्पष्ट विशेषता है? ऑप्शन है अंतःक्रिया, संस्कृत, क्षेत्र, सामूहिक जीवन। राइट आंसर दीजिए। 21 राइट होगा ऑप्शन बी, संस्कृत। केवल मानव ही ऐसा प्राणी है जो संस्कृत का निर्माता है
और यही विशेषता संस्कृत यानी कल्चर उसे अन्य प्राणियों से अलग करती है। ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, अगर पसंद आ रहा है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाला वीडियो उन तक पहुंच सके, आप सभी तक पहुंच सके। फटाफट लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के साथ हर्बर्ट स्पेंसर का नाम जुड़ा है? किस वर्गीकरण के साथ हर्बर्ट स्पेंसर का नाम जुड़ा है? ऑप्शन है गेविन शेफ्ट एवं गैशल शेफ्ट, परिस्थिति अनुबंध, सैनिक समाज, औद्योगिक समाज और यांत्रिक समाज, अवयवी या आंगिक समाज। 22 राइट बताइए, राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन सी, सैनिक और औद्योगिक समाज। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज को दो भागों में बांटा है। कितने? दो भागों में। कौन कौन से? यूएस या सैनिक समाज, मिलिटेंट सोसाइटी, और दूसरा है औद्योगिक समाज, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक निश्चित प्रकार के आदेशों अथवा नियंत्रणों के अधिकारों के औचित्य को कहा जाता है। एक निश्चित प्रकार के आदेशों अथवा नियंत्रणों के अधिकारों के औचित्य को कहा जाता है। ऑप्शन है सत्ता, अधिकार, प्रभाव, समंजन। 23 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? राइट होगा ऑप्शन बी, अधिकार। एक निश्चित प्रकार के आदेशों अथवा नियंत्रणों के अधिकारों के औचित्य को अधिकार कहा जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, शिक्षा शास्त्र के छात्र की क्रमिक रूप से आने वाली आभ्यंतर, आवासीय और स्वतंत्र परिस्थितियों को समाजशास्त्र शब्दों में कहा जाएगा। ऑप्शन है प्रस्थित क्रम, प्रस्थित समूह, प्रस्थित पटल, अर्जित प्रस्थित। 24 राइट आंसर दीजिए, राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, प्रस्थित क्रम। प्रस्थित क्रम यानी कि स्टेटस सीक्वेंस, यह अवधारणा मर्टन द्वारा प्रस्तुत की है। और एक व्यक्ति अपने जीवन काल में एक के बाद एक अनेक परिस्थितियां धारण करता चला जाता है, यही प्रक्रिया जो है प्रस्थित क्रम कहलाती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, व्यापारियों तथा पेशेवरों की अवैध गतिविधियों को कहते हैं। व्यापारियों तथा पेशेवरों की अवैध गतिविधियों को कहते हैं। ऑप्शन है संगठित अपराध, विमुक्ता, किशोर उपचार या बाल अपराध, सफेदपोश अपराध। 25 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी, सफेदपोश अपराध। सफेदपोश अपराध यानी कि व्हाइट कॉलर क्राइम की अवधारणा सदरलैंड ने प्रस्तुत की और लिखा है कि सफेदपोश अपराधी वह उच्च सामाजिक आर्थिक परिस्थिति प्राप्त व्यक्ति होते हैं जो उन्हीं कानूनों का उल्लंघन करते हैं जो उसकी व्यावसायिक जो है क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? ऑप्शन है सामाजिक अध्याय सदैव सहचरी होती है, बी है सामाजिक प्रक्रियाएं सदैव विघटनकारी होती है, और सी है सामाजिक प्रक्रियाएं सहचरी और विघटनकारी दोनों हो सकती हैं, डी सामाजिक प्रक्रियाएं न तो सहचरी होती है न ही विघटनकारी। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, सामाजिक प्रक्रियाएं सहचरी और विघटनकारी दोनों हो सकती हैं। ऑप्शन सी यह कथन सही है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, आवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी सोपान तकनीक का विकास किया। आवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी सोपान तकनीक का विकास किया। ऑप्शन है एल थर्स्टन ने, एल गुटमैन ने, एल लुंडबर्ग ने, ई बोगार्ट्स ने। 27 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, बोगार्ट्स ने सामाजिक दूरी सोशल डिस्टेंस इस अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज सिमल ने किया
जबकि सामाजिक दूरी को मापने का सर्वप्रथम प्रयास बोगास ने पूर्वाग्रह संबंधी मनोवृत्तियों के अपने अध्ययनों में किया। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है वेबर के कार्य वर्गीकरण में शामिल है। वेबर के कार्य वर्गीकरण में शामिल है। ऑप्शन ए क्रिया और प्रतिक्रिया, बी है लक्ष्य संबंध, तर्कसंगत कार्य, मूल से संबंध, तर्कसंगत कार्य, भावनात्मक और पारंपरिक कार्य, और डी है पारंपरिक कार्य, चमत्कारिक कार्य और तर्कसंगत कार्य, और डी है वर्ग आधारित कार्य और परिस्थिति आधारित कार्य। राइट आंसर दीजिए। 28 राइट होगा ऑप्शन बी, लक्ष्य संबद्ध तर्कसंगत कार्य, मूल्य से संबद्ध तर्कसंगत कार्य, भावनात्मक और पारंपरिक कार्य। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक क्रिया का अध्ययन करना है। वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 रूप बताए हैं। कौन कौन से? पारंपरिक, भावनात्मक, मूल्यांकनात्मक और तार्किक क्रिया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है नातेदारी से अभिप्राय है। नातेदारी से अभिप्राय है। ऑप्शन है समस्त संबंधियों के बीच संबंधों से, बी है विवाह से जुड़े संबंधियों के बीच संबंधों से, सी है 3 पीढ़ियों के संबंधियों के बीच संबंधों से, डी है समरसता तथा विवाह से जुड़े संबंधियों के बीच संबंधों पर। 29 राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी, समरसता तथा विवाह से जुड़े संबंधियों के बीच संबंधों पर। ऑप्शन डी। नातेदारी 2 प्रकार की होती है, विवाह संबंधी तथा रक्त संबंधी। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, विवाह संबंधी और रक्त संबंधी। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन है स्थूल पुनरुत्पादन पर, बी है शिशु स्त्री उत्पाद, और सी है उम्र विशिष्ट प्रजनन दर, और डी है प्रथम विवाह की माध्यिका उम्र। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, उम्र विशिष्ट प्रजनन दर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो फ्रेंड 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर क्वेश्चन क्लास अच्छे लगे हों तो फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जितनी अधिक मात्रा में शेयर करेंगे उतने ही बच्चे जुड़ सकेंगे और पढ़ सकेंगे। तो इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, उसका आंसर दीजिएगा। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा। अभी इसके बाद में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर आंसर दीजिएगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट। और कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन कैसे लगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।